विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, मतलब हम लोग पहले तो देखेंगे कि अभी तक जितनी घटनाएं हमने पढ़ी हैं उसमें हमने ये देखा है कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश को तरंग मान करके हमने व्यतिकरण की एक्सप्लेनेशन देखा, विवर्तन देखा और ध्रुवण देखा। ये सारी घटनाएं हमने तब देखी जब हमने ये माना कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। और उसके बाद में अब आने वाले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है कण प्रकृति को भी रखता है। तो तरंग प्रकृति का मतलब ये हो गया कि आपका जो वेव फॉर्म में ऐसे प्रकाश चलता है। ठीक है, और दूसरा जो कण प्रकृति का मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में, ऊर्जा के बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में संचरित होता है, इस तरह से चलता है। तो ये भी हम लोग अब देखने वाले हैं कण प्रकृति के अंतर्गत। तो आज हम यही बात करेंगे कि प्रकाश जो होता है वो दोनों प्रकृति रखता है। तो पहले तो हमने आपको ये बताया जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, आप सभी ये घटनाओं से परिचित हैं। और इन सब में हमने जो है प्रकाश को एक वेव माना है, एक तरंग माना है, उसके आधार पर हमने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, और अभी आपको ये भी मतलब थोड़ा सा एक तरह से देखिए तो कंफ्यूजन ही होगा कि मतलब प्रकाश तरंग प्रकृति है कि कण प्रकृति है, जबकि दोनों वो अपने अपना मतलब जो है दोनों पर वो खरा उतरता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण ये घटनाएं जब हमने देखी तो हमने ये माना कि प्रकाश जो है हमारा क्या है, तरंग के रूप में संचरित होता है। मतलब कि माध्यम के कण जो है दोलन करने लगते हैं और उस तरह से ये वेव के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपोगेट होता है। ठीक, रही बात कण की प्रकृति। और अच्छा एक चीज और है, जब तरंग प्रकृति मानते हैं तो हम इन घटनाओं को व्याख्या नहीं कर पाते। मतलब हम अगर इन घटनाओं को ध्यान दें तो हम ये कहेंगे प्रकाश तरंग के रूप में नहीं चलता। अगर इन घटनाओं को हम ध्यान दें तो हम कहेंगे प्रकाश कण के रूप में नहीं चलता। हम दोनों को अभी देखिए दिखाएंगे आपको करके कि कैसे जो है प्रकाश कण प्रकृति को नहीं होल्ड करता और कैसे प्रकाश तरंग प्रकृति को नहीं होल्ड करता। तो दोनों चीजें आप विरोधाभास भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखो जैसे बात करते हैं व्यतिकरण की। तो व्यतिकरण की घटना में हमने देखा था कि प्रकाश मतलब प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो दो तरंगे अगर एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में अगर संचरित होती हैं, ठीक है, जिनके आयाम जो होते हैं वो समान होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, माध्यम में उनकी परिणामी उनके अध्यारोपण से माध्यम में उनकी परिणामी तीव्रताओं का क्या हो जाता है, पुनर्वितरण हो जाता है। कहीं पर तीव्रता अधिकतम, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। ये घटना जो है आपका क्या कहलाता था, व्यतिकरण कहलाता था। और हमने देखा था कि जहां पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है वहां पर प्रकाश हो जाता है, हमें वहां पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है वहां पर हमें डार्क यानी अंधकार प्राप्त होता है। मतलब कहने का कि कहीं पर हमको कई जगहों पर हमें अंधकार प्राप्त होता था, ऐसे ऐसे प्राप्त होता था। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर हम प्रकाश को कण माने, है ना, प्रकाश को ये मान रहे हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों अथवा ऊर्जा या ऊर्जा के पैकेट अथवा बंडल के रूप में संचरित हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कभी भी दो कण एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे जबकि दोनों एक ही है। जैसे जो यहां पर है और यहां पर है, दोनों जब एक दूसरे से मतलब ओवरलैप करेंगे तो उस स्थिति में कभी भी एक दूसरे को वो नष्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। जब प्रकाश को कण के रूप में माना जाता है तो ये भी ऊर्जा और ये भी ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जाएं जब एक स्थान पर मिलेंगी तो एक दूसरे को कैसे वो नष्ट कर सकती हैं। अतः हम यहां से कह सकते हैं कि व्यतिकरण की व्याख्या करने में कण प्रकृति असफल रहा। कण, जब हम प्रकाश को ये मानते हैं कि प्रकाश कण के रूप में संचरित होता है, उस स्थिति में व्यतिकरण की व्याख्या नहीं हो सकती है। व्यतिकरण की व्याख्या तभी हम कर सकते हैं जब हम ये मानते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। तो यहां से अपना जो एक चीज क्लियर हुआ कि प्रकाश कण की प्रकृति नहीं रखता, प्रकाश कण नहीं है। समझ रहे हो ना, पहले भी आप यही ध्यान दीजिए कि प्रकाश कण नहीं है। दूसरी चीज है, अब हम बात करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की।
प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक घटना है, थोड़ा सा हम समझेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है इसी पर आधारित है, हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। अगला टॉपिक हम यही डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो देखो, जब कभी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, किसी धातु पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करते हैं कि कैसे प्रकाश तरंग नहीं है। अभी हमने सिद्ध करके दिखाया कि प्रकाश कण नहीं है, मैंने सिद्ध किया ना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण की घटना वो उसकी व्याख्या करने में असफल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं व्यतिकरण की घटना में कि दो जो है तरंगे आपस में जब सुपरपोजिशन करती हैं, उस स्थिति में क्या होता है, माध्यम में एक जगह पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, एक जगह पे डार्क फ्रिंज प्राप्त होती है। मतलब एक जगह पे क्या होता है, अंधकार हो जाता है। जहां पर अंधकार हो जाता है, यहाँ पर ये होना चाहिए कि एक कणिका और दो कणिका आपस में जब टक्कर किए तो दोनों कणिका नष्ट हो गई। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं कि एक कणिका दूसरे कणिका के अस्तित्व को समाप्त कर दे, बल्कि वहां पर क्या होना चाहिए, और ज्यादा प्रकाश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वहां पे अंधकार हो जाए। ठीक, तो इस तरह से तरंग प्रकृति जब हम कण प्रकृति मानते हैं तो व्यतिकरण की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने ये देखा कि प्रकाश, जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ये घटना होती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब हम इसको रिलेट करते हैं कि कैसे ये तरंग प्रकृति नहीं है। अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपने जो प्रकाश डाला है तो उसकी इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा दो, मतलब कहने का प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ा दो, जबकि यहाँ पर यही होता है कि अगर हम तरंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, तरंग की तीव्रता बढ़ाने की स्थिति में हमारा जो वेव होता है उसका आयाम बढ़ जाता है। वेव का आयाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात कहने का वेव की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम अगर तरंग हमारे पास जो है उसका हम बढ़ा देते हैं, क्या चीज, तीव्रता बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो उसका आयाम बढ़ जाता है। बिकॉज आप जानते हो इंटेंसिटी आप वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड के बढ़ने के कारण जो है उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, वेव की ऊर्जा बढ़ जाती है। और ऐसा होता भी है, वेव फॉर्म में ऐसा होता भी है, बिल्कुल सही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज होता है। लेकिन अब यही चीज अगर मैं देखूं इसके केस में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, कि अगर जो हम लाइट उस पर डाल रहे हैं, किस पर, धातु की सतह पर जो लाइट हम डाल रहे हैं, अगर वही लाइट को हम क्या कर देते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ा देते हैं, तो तीव्रता बढ़ने से क्या होगा भैया, कि तीव्रता बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को अब क्या होगा, उनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ज्यादा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या हो जाएगा, निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और वो ज्यादा तेजी से निकल सकेंगे, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल सकेंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा पर या उसकी तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है या इलेक्ट्रॉनों की निकलने की क्षमता जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती है। तो वास्तविकता यहाँ से विरोधाभास हो जाता है। मतलब कहने का कि प्रकाश को अगर हम तरंग मान लेते हैं तो उस स्थिति में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। समझ रहे हो ना? और यदि हम प्रकाश को कण के रूप में मानते हैं कि प्रकाश कण के रूप में चलता है तो उस स्थिति में व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इन फाइनल हम मतलब ये दोनों चीजें कह सकते हैं कि प्रकाश को हमें अगर इन सब घटनाओं को व्याख्या करना है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, तो तरंग मानना पड़ेगा। और अगर हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव बीएससी में पढ़ेंगे तो वहां पर अगर ये चीजें हमको माननी है या इसकी व्याख्या करनी है तो उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, प्रकाश को कण मानना पड़ेगा। अर्थात प्रकाश दोनों प्रकृति को होल्ड करता है, तरंग प्रकृति को, कण प्रकृति को। बस इसी चीज को क्या कहते हैं, विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं। अर्थात प्रकाश जो होता है वो भी विकिरण होता है और वो दोनों प्रकृति को रखता है, द्वैत प्रकृति इसके अंतर्गत आती है। बात समझ में आया भैया?